सरकार की मेंटलिटी, मानसिकता वो वाली बात हो गई है कि जो गाय दूध दे रही है उससे दूध निकाल लो और जो नहीं दे रही है उसको साइड कर दो। तो हम तो ना मजदूरी में आए ना हम उस दारू गाय में आए। अब हमें सरकार आके बताए कि हमें कहाँ खड़ा करके रखी है वो। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, 10 सूत्री मांगे मका हमारा मांग पत्र है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम यह गांठ नहीं खोलेंगे। यह मन्नत की गांठ है। ये क्या कहेंगे मैम, क्या है ये एक मन्नत मांगते हैं गांव में, जैसे किसी के घर में कोई काम पूरा नहीं होता तो वो अपने देवी देवता को मन में बोल के और ऐसे उसको करके रख लेता है कि जब तक हमारी मन्नत पूरी होगी हम ये गांठ नहीं खोलेंगे। इस सरकार से उम्मीद थी बहुत, जब हम 2 महीने हो गए बैठे बैठे, जब सरकार ना सुने तो देवी देवता ही काम। अब हम सब अपनी मन्नत की गांठ, ये काली चुन्नी हमने क्यों दी है? कुछ नहीं दिखाई देता सरकार को। अगर दर्द दिखाई देता तो ना ये सड़क पे बैठी हुई जो बहनें ये नहीं दिखती। 2 महीने से न्यूज पे क्या इनकी ये दिखती नहीं है। ये सरकार बीजेपी सरकार बहुत गंदी सरकार है। हम 2 महीने से हड़ताल पे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, इसलिए सरकार बहुत गंदी है। अगर उनकी शादी होती, उनके ही बाल बच्चे होते तो वो भी हम औरतों का दर्द समझते कि किस तरीके से हम 4000 में गुजारा कर रहे हैं। नहीं होगा, ये तो सरकार का खर्चा चले, परिवार हो, बच्चे पढ़ाने हो तो पता चले ना कि 4000 में क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य और अभी हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सीएमओ ऑफिस के बाहर, जहां पर आशा वर्कर का जो प्रदर्शन है अब वो डीसी ऑफिस से कहीं ना कहीं उठकर एक लेवल पार चला गया है। और आज ये लोग, ये लाल महिलाएं आप देख सकते हैं, काफ़ी भारी तादाद में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो सीएमओ ऑफिस, जो सीएमओ स्वास्थ्य विभाग का एक कार्यालय, उसके बाहर ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं ताकि सरकार की कानों तक इनके हक की आवाज़ पहुंचे। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इनका जो वेतन है 4000 रुपये, वो महंगाई भत्ते के हिसाब से भी ना गुजारा है और 4000 रुपये में होगा क्या, ये आप भी सोच के देखिए। मैम, आज जो आपका प्रदर्शन है, आप डीसी ऑफिस, डीसी नहीं सुन रहे, डीसी से आप छोड़ दिया आपने, आज सीएमओ ऑफिस के बाहर आए हैं, आपको लगता है कि यहाँ आपकी सुनवाई होगी? हाँ, पूरा भरोसा सीएमओ सर से। हमारी मांग है, एक तो हमारी बहन जी हटाई जा रही है, 6 महीने हो गए, अब तक नहीं उसका लेटर दिया गया है। और एक हम सरकार से हमारी लोकल समस्याएं हैं, जैसे हमारे कोरोना में 7000 करे थे मुख्यमंत्री साहब ने, वो डलवाने हैं हमारे को। एक मांग तो हमारी है। और हमारी जो कई तरह की लोकल समस्या, आयुष्मान के कार्ड नहीं बने आशाओं के, जच्चा बच्चा की मृत्यु हो रही है, माँ की मृत्यु हो रही है और टीकाकरण बाधित हो रहा है। हम इस हड़ताल के माध्यम से सीएमओ का कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा समाधान करवाए। आप 7000 रुपये बता रहे हैं, उसका वादा किया गया था? वो लेटर भी आ चुका है, वादा भी किया था। 3 साल पुरानी मांग है ये हमारी। वो आज हमारे हड़ताल की बदौलत हमारी मांग पूरी हुई है 7000 की, 3 साल बाद। तो ये वादा खिलाफी सरकार ने आपके साथ क्यों करी? इसके पीछे की वजह क्या है? यही रोक रखा था कि आशाएं काम नहीं कर रही। कोरोना में हमने इतना काम किया डोर टू डोर, और सरकार ने घोषणा करी, पहले 5000 की करी, फिर बाद में 7000 की करी, और अभी बाद में फिर वो रोक दिए गए कि आशाएं काम नहीं कर रही। और महिला शक्ति आप हैं, लगातार आपका जो प्रदर्शन है अलग अलग लेवल पे होता है, कैंडल मार्च, और आज हम देख रहे हैं कि मैम ये काला आपने दुपट्टा पहना है, इसमें ये जो पोटली बांधी हुई है, क्या है ये, किस तरह का प्रदर्शन? ये इस तरह का प्रदर्शन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, 10 सूत्री मांगे मका हमारा मांग पत्र है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम यह गांठ नहीं खोलेंगे। यह मन्नत की गांठ है। ये क्या कहेंगे मैम, क्या है ये एक मन्नत मांगते हैं गांव में, जैसे किसी के घर में कोई काम पूरा नहीं होता तो वो अपने देवी देवता को मन में बोल के और ऐसे उसको करके रख लेता है कि जब तक हमारी मन्नत पूरी होगी हम ये गांठ नहीं खोलेंगे। तो हमने भी एक मन्नत मांगी है कि खट्टर जी जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं करेंगे, या 10 में से 3 मांगे पूरी नहीं करेंगे, या तो हमें पक्का कर्मचारी घोषित करेंगे, या 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करेंगे, या हमें मेडिकल सुविधाएं देंगे, IPF से जोड़ा जाएगा। ठीक है, हमारा मेडिकल सुविधा तो मिलनी चाहिए, और हमें महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाएगा।
ठीक है। आपको सरकार से उम्मीद ही नहीं रही, अब ये देवी देवताओं से अब उनको लगता है कि भाई सरकार से उम्मीद थी बहुत, जब हम 2 महीने हो गए बैठे बैठे, जब सरकार ना सुने तो देवी देवता ही काम। अब हम सब अपनी मन्नत की गांठ, ये काली चुन्नी हमने क्यों दी है, काली चुन्नी का विरोध कर रहे हैं हम, सीएमओ ऑफिस में विरोध करेंगे हम, ही खट्टर जी का विरोध करते हैं, लाल सूट पे हम काली चुन्नी ओढ़ के आएंगे, तब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। अब सबसे पहली बात, खट्टर जी अगर बने थे तो उन्होंने वादे किए थे बहुत बड़े बड़े कि भाई मैं ये करूंगा, इतने लंबे लंबे हाथ जोड़ा करता कि भाई मेरे को वोट दो और मैं ये करूंगा। जैसा कि पहले आप लोगों ने कहा कि भाई खट्टर जी को और मोदी जी को बनाने में महिला की वोट सबसे ज्यादा थी, तो आज भी हम कह रहे हैं अगर महिला की वोट उनको बनाने में ज्यादा थी तो उनको गिराने में भी महिला की वोट सबसे ज्यादा होंगी। हम उसको ऐसा गिराएंगे कि उसको रात को भी सोते वक्त भी डर लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। या तो खट्टर जी हमारी बातें मान ले। आप ये बताओ, हम अनुशासन में रहकर हड़ताल करते हैं, कभी हम कोई कानून नहीं तोड़ते, फिर भी खट्टर जी हम क्या मांग रहे हैं? 4000 में कभी गुजारा हुआ किसी का? हमें महंगाई भत्ते से क्यों नहीं जोड़ा जाता? 2018 में मोदी जी आए, उन्होंने 4000 कर दिए, हमने कितनी खुशी मनाई, 4000 में वो 4 लाख बराबर लगे। लेकिन आप ये देखिए 200 रुपए किलो टमाटर 4000 में हम खरीद सकते हैं, तो हमें महंगाई भत्ते के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता? कोरोना टाइम में मोदी जी ने खुद कहा था कि महंगाई भत्ते के हिसाब से, जब आप लोगों के चरण धोए गए कर्मचारी वर्ग के, जब उन्होंने कहा था कि इनको महंगाई भत्ते के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं कोरोना टाइम की बात करूं, 2020 से 2023 चल रहा है, लेकिन कर्मचारी वर्ग, चाहे आप आशा वर्कर हो या नगर निगम, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखो हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये तो आपको भी पता है, सरकार को खुद भी पता है। हमें किसी खाते में वो गिनते नहीं है, ना हमें वो कच्चे कर्मचारी कहते हैं ना पक्के कर्मचारी कहते हैं, किसी भी खाते में हम आते नहीं हैं, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि हम इस खाते में आते हैं। लेकिन जैसे हमारे एलविश यादव जी अभी बिग बॉस में जीत कर आए थे, तो हम अपने भाई से ये अनुरोध करते हैं कि वो भी हमारे साथ आए और हमारे समर्थन में आकर खड़ा है। हम उनको अपना मांग पत्र देंगे और वो मांग पत्र खट्टर जी तक पहुँचाएँ। हम उनसे ये अनुरोध करते हैं, यहाँ से अपील करते हैं कि भाई हमारा साथ दें और हमारे साथ आए। एलविश यादव भी गुड़गांव के भाई हैं, अगर वो एलविश यादव को हमारा मांग पत्र देते हैं तो हम उनका बहुत आभारी रहेंगे। वो हमारे तक जरूर आए, हमारे साथ समर्थन में एक बार तो आना चाहिए। लगातार जो एलविश यादव है वो हिंदू राष्ट्र को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, और आप तो महिलाएं हैं, लगता है आपको एलविश यादव आएंगे अब महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने? अगर उन तक ये वीडियो पहुँचेंगी तो वो जरूर आएंगे, इतना हमें विश्वास है, क्योंकि वो हमारा ही बेटा और हमारा ही भाई है। हम देखो, हमारे 6 साल के बच्चे हैं और 8 साल की बेटी, तो उसने क्या किया, आस पड़ोस में भी सबके उसमें वो डाउनलोड कर दिया ऐप, जो जियो का ऐप था जिस पे उसको वोट करनी थी। तो मैंने उसको मारा, भी क्या कर रही है, कह रही नहीं एलविश यादव को जिताना हमें। तो ये सोचो, जो बच्चों ने पड़ोस में जाके ऐप डाउनलोड करके उनको जिताया था, तो क्या वो हमारे लिए नहीं आ सकते यहाँ पे? हैं, हम उसको जिता रहे हैं तो वो क्या हमारी जीत के लिए नहीं आएंगे? हम उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते? छोटे छोटे बच्चे पेपर छोड़ के उनको वोट करने के लिए ऐप डाल रहे हैं, तो क्या वो हमारा मांग पत्र लेकर खट्टर जी तक नहीं पहुंचाएंगे? खट्टर जी तक जरूर पहुंचाएंगे, इतना विश्वास तो है हमें। हरियाणा के सीएम एलविश यादव के पास खुद आते हैं यहाँ पे देवीलाल स्टेडियम में, आप लोग दर्जने हफ्तों भर से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहे। क्या वोट बैंक की राजनीति सिर्फ एलविश यादव में दिख रही है? अब आपने भी, ये खट्टर जी की गलतफहमी है कि वो जवान बच्चे जो है वो उसको वोट दे देंगे। किसके बच्चे हैं? वो मीरा के और मेरे ही बच्चे हैं। हमारे बच्चे हमारे खिलाफ कैसे वोट दे देंगे? जितनी भी ऐसे ही बैठी है ना, इनके घर में 2-2 बच्चे हैं, वो किसके हैं? हमारे बच्चे। तो कोई भी उसको वोट नहीं देगा, ये उसकी गलतफहमी है। वो यहाँ से छोड़ के वहाँ भाग रहा है। और जब वो हम कोरोना योद्धा कह रहा था, तो हम योद्धाओं के पास तो नहीं आया एक बार भी बधाई देने के, भी बहुत बधाई हो, तुमने देश को बचाया, हमें इतना बड़ा वोट दिवाया। हमें तो कभी देवीलाल स्टेडियम इकट्ठा करके हमारी तो कभी मुबारकबाद ना दी। अगर खट्टर जी चाहते तो हमें मुबारकबाद नहीं दे सकते थे। जो खट्टर जी का पूरा विभाग है वो तो कल या परसों 2 दिन फोटोशूट में बिजी रहा, क्योंकि भाजपा जो है स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है, लेकिन जो जच्चा बच्चा से काम के लेकर जो एक तरह से आप सेना है, महिला स्वास्थ्य को लेकर आप सेना है। अब जब उनका काम नहीं हो रहा, लेकिन भाजपा इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन आपकी तरफ नहीं देख रही है। भाजपा जो भी आप कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट करिए, लेकिन वो इवेंट हो कहाँ रहे हैं? मैनेजमेंट तो कर रही है, लेकिन हो कहाँ रहे हैं? अगर हम ऐसा काम करते तो हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाते, गाँव में गलियों में सफाई करते, घर घर जाके करते, गलियों में तेल डालते, हर साल हम मनाते हैं। अब की बार क्यों ना फोटो डाले, अब की बार क्यों ना अखबार में आए, अब की बार क्यों ना वीडियो बनाई? आशा वर्कर थी तो पखवाड़े भी थे, अब सारे पखवाड़े खत्म। आशा वर्कर रोड पे तो कोई पखवाड़ा नहीं चल रहा। एक भी पखवाड़ा देखा कहीं आपने? कहीं वीडियो में या कहीं भी सीएमओ की उस पे किसी भी वीडियो पे कोई पखवाड़ा नहीं है, क्योंकि आशा वर्कर ने कहीं सफाई नहीं की और नई फोटो डाल ले। अभी परसों हम आपका कवर भी करने गए थे, वहाँ पे ऐसी भी महिलाएं जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, और एक बच्चा पोलियोग्रस्त भी था, उसको दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन ये तो 1-2 चीजें थी हमने। हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि इन जनता जनार्दन के बारे में सोचो, आशा वर्कर के बारे में नहीं सोच रहे तो जनता जनार्दन के बारे में तो सोचो। गर्भवती मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, टीकाकरण बाधित हो रहा है,
बहुत सारे काम बाधित हो रहे हैं। तो ये तो राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो रही है। तो अब सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? अब क्यों नहीं सरकार इंक्वायरी कर रही कि ये काम क्यों बंद है? आज स्वास्थ्य का क्या काम हो रहा है? कुछ आशा भी काम के हो रहा है? बिना सारा काम ठप हो रहा है सर। ये सरकार को हम बताना चाहते हैं क्या तो हमारी मांगे पूरी कर दो न, आने वाले 2024 में दिखा देंगे इसका आशा वर्कर क्या चीज है और इसका नफा नुकसान सरकार भुगतेगी और अधिकारी भुगतेंगे। और हम काम करना चाहते हैं, सरकार और अधिकारी करने नहीं दे रहे आशा वर्करों को। क्यों मांगे पूरी नहीं हो रही? तो किस वजह से? ये सरकार की वजह से और अधिकारियों की वजह से। मैम एक चीज और देखने में मिल रही है, आपका 2 हफ्तों से लगभग ज्यादा दिन हो गए, मतलब महीने 2 से भी महीने ज्यादा हो हो गए, जाएंगे 2 महीने हमें। हो गए हाँ जी, 8 लेकिन तारीख जो को। मेन स्ट्रीम मीडिया है, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा ये है, खट्टर के दबाव है उनके ऊपर। मोदी सरकार के और खट्टर के खिलाफ नहीं जा सकते वो मीडिया। बड़े जो मीडिया है वो हमें कैसे कवर करेंगे उनकी इजाज़त के बिना? तो वो तो उनसे डरते हैं, जो उनसे डरते हैं वो हमें कवर नहीं करेगा। मीडिया उसी की है तो उसी की बात बोलेंगे, जनता जनार्दन होती है, ये बात कौन दिखाएगा? लेकिन अब की बार खट्टर नहीं आएगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि ये देखो ना, तो हमारी एक दूसरे ने मांग पूरी की है। हम देखो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, दोनों सरकार का बुनियादी जो काम होता है वो आशा वर्कर करती है सारा। तो हमने मांगा क्या है? हमने सिर्फ यही तो मांगा कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमारा जो पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारी जो एजुकेशन के हिसाब से हमारी पदोन्नति की जाए, जो जैसी पढ़ाई है। ना कभी इसमें हमारी पदोन्नति होती है, ना कभी कोई पोस्ट बढ़ती है, ना कभी कोई सैलरी बढ़ती है, ना महंगाई भत्ते से जोड़ा जाता है। तो इसमें हम गलत तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये लड़ाई है सरकार से हमारी। यहाँ पर जो विपक्ष के नेता है, हरियाणा के विपक्ष नेता अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, एक बार मुझे याद है वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। तो सरकार के पास अगर फंड की कमी नहीं है तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं अभी मौजूदा मनोहर लाल, वो फंड की कमी नहीं है तो फिर वो आपकी मांगे, ऐसे तो कोई मांगे भी नहीं है, आपकी सैलरी की मांगे, तो इतना ना गुजारा ना अनदेखी क्यों कर रहे हैं वो? देखो ये तो हम बता नहीं सकते कि उनका फंड जाता कहाँ। फंड की कमी नहीं है, ये हमें भी पता है, क्योंकि जो फंड आता है उसकी सारी लिखत होती है, न्यूज़ में भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन हेल्थ का फंड कहाँ जाता है? ये अभी खट्टर जी ने तो अनाउंस करा था कि 19,600 में आशा वर्कर को सैलरी देता हूँ। ठीक है, 2018 से हमारी अब तक की 19,600 सैलरी डलवा दे सभी आशाओं के। हम दरी उठवा लेंगे, आज लिख के दे दे, आज ही दरी उठवा देंगे। तो 19,600 आए थे वे कहाँ गए बताओ? जो ये आपने सुना कि जो मनोहर लाल है उन्होंने एक वादा किया था, जो वादा खिलाफी इन लोगों के साथ हुई, उसी की हक को आवाज़ को ये बुलंद कर रही है। एटलीस्ट राज्य की सरकार, अगर राज्य की सरकार नहीं सुनती तो केंद्र सरकार, क्योंकि हरियाणा राज्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। महिलाओं जो जच्चा बच्चा का काम है वो नहीं हो रहा है। मैम क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हमने परसों कवर किया तो एक आपातकाल जैसी स्थिति हमें देखने को मिली कि जो पोलियो के बच्चे हैं उनको दवाई नहीं मिल रही है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी लगभग 2 महीने से ना आयरन की दवाई मिली है ना कैल्शियम की दवाई मिली है, क्या कहेंगे? जब आशा काम ही नहीं करेंगी तो दवाइयाँ कहाँ से मिलेगी? पब्लिक खुद इस बात को मान रही है कि जब तक आशा थी तो हमारी केयर अच्छी हो रही थी। जब से आशा हड़ताल पे गई है, जब से हम ना तो हमें टाइम पे दवाई मिल रही, ना आयरन की गोलियाँ मिल रही, ना कैल्शियम मिल रही, ना बच्चों का टीकाकरण पूरा हो रहा। जाते हैं तो धुतकार के भगा देते हैं, अभी ये दवाई नहीं है, अभी ये दवाई नहीं है, अभी ये दवाई नहीं है, चलो बाद में आना। तो इस वजह से सारा काम पीछे जा रहा है। आशा वर्कर हर चीज़ में सबसे आगे बढ़ के 1 नंबर काम करती है और अब पब्लिक को भी पता चल रहा है कि अब आशा वर्कर नहीं है तो काम कैसा हो रहा है। आशा फ़ोन करती है, आशा को बुलाती हैं, आशा सबको मोटिवेट करती है, घर जा जा के लेके आती है। गर्भवती को जब वो गर्भवती होती है तब से 9 महीने तक उसकी केयर करती है, टाइम टू टाइम, हर 3-3 महीने में टेस्ट करवाती है, चेकअप करवाती है, आयरन कैल्शियम की गोलियां दिलवाती है, डिलीवरी करवाती है, डिलीवरी सरकारी उसमें करवाती हैं। फिर बच्चा होने के बाद उसके घर जाके उसकी केयर करती है, 1.5 महीने तक जच्चा बच्चा की केयर करती हैं। अब कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो उल्टा मैटरनल डेथ होने लगी है, स्टिल बर्थ हो रही हैं, इन्फेंट डेथ हो रही हैं और टीकों में कमी आ रही है। अब अभी आपने एक बात बोली थी फंड के बारे में, अब फंड दिखाई दिया ना पब्लिक को, आशाओं के लिए फंड नज़र नहीं आया, G20 पे फंड नज़र आया है। G20 पे इतना पैसा खर्च हुआ है, क्या सरकार को पता नहीं है कितने दिन से आशा वर्कर हड़ताल पे बैठी हैं? और आशाओं की तरफ तो उनका ध्यान नहीं गया, G20 पे ध्यान चला गया। क्या G20 स्पेशल था या आशा वर्कर स्पेशल थी? जो पूरे गाँव का, पूरे भारत को संभाल के बैठी हैं वो स्पेशल नहीं है और G20 स्पेशल है, जिनको चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खिलाया गया। उनके ऊपर तो इतना पैसा खर्च कर दिया। क्या आशाओं को 4,000 से 19,000 सैलरी करते हुए शर्म आ रही है क्या सरकार को? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार के पास सोने की चिड़िया है, इतना पैसा कि अगर वो मन करके आशाओं को सैलरी देना, 26,000 भी देना, वो उसमें भी कोई घाटा नहीं आएगा सरकार के खजाने में।
मैम ये जो अब प्रॉब्लम जो है आपातकाल जैसी स्थिति हो रही है आप लोगों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, आप और पब्लिक बीच में परेशान हो रही है, क्या यही अच्छे दिनों का वादा सरकार ने किया था? सर सरकार ने तो पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, पर वो एक भी वादे के ऊपर खरी नहीं है। हमारी पब्लिक परेशान हो रही है, हम परेशान हो क्योंकि हमारा दिल दुख पा रहा है। जब हमारी IDR MDR हो रही है, हमारे बच्चों का टीकाकरण टाइम पे नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे स्ट्राइक पे आ जाते हैं। हमारी जो डिलीवरी है जो गवर्नमेंट में जाती है वो प्राइवेट में मजबूर होकर जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी केयर नहीं हो रही, वो मजबूर होकर फिर प्राइवेट में जाती है। उनके मतलब हज़ारों तड़े हुए आ रहे हैं, उनके सीजेरियन से डिलीवरी हो रही है, जो नॉर्मल होनी थी वो भी सीजेरियन से हो रही है। मतलब पब्लिक इतनी परेशान है और वो हमें बोलते हैं तो हम भी मतलब कि क्या बोले कि हम देखो जो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, हड़ताल है तो हम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हमारा पब्लिक से भी कनेक्शन अभी लगभग कट हो रहा है, क्योंकि हम पूरे दिन इसी में बिजी होते हैं, हमें बस घर जाके अपना काम करना होता है। तो मतलब कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। वो हमें कॉल करके व्हाट्सअप करके मैसेज करके बताती है कि दीदी आपकी हड़ताल कब ख़त्म होगी। बहुत परेशानी है सर, सरकार के वादे सारे झूठे हैं, झूठी सरकार है ये। इसने आशा वर्करों को तो रुलाया, आम जनता को भी रुलाया है। जिसकी वोट से आज वो बैठी है वो जनता और वो आशा वर्कर। अब 2024 वाले इलेक्शन में जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम उनको कुर्सी से नीचे उतार के छोड़ेंगे, ये हमारा पक्का। तो ये हरियाणा राज्य की स्थिति है, अगर सरकार नहीं मानी तो 2024 का इलेक्शन आ रहा है। वोट की चोट से ये लोग सरकार को ऐसी चोट देंगे कि जो उनकी सरकार है उसका तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसे इनकी आवाज़ में आप साफ सुन सकते हैं। क्या कहेंगे मैम, सरकार की मानसिकता लग नहीं रही है कि जल्दी से सुन लेगी? सरकार के कानों पर आप लगातार ढोल बजा रहे हैं लेकिन सुने नहीं जा रहे, क्या कहेंगे? यही कहेंगे सर, मैं इस न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम नहीं सुनना पड़ेगा। सरकार को तो हम नहीं छोड़ेंगे। 2024 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, और हमारी चाहे तो मांगे पूरी कर दो, नहीं तो भाई 2024 में हम सब दिखा देंगे। ये नहीं कि 20,000 आशा वर्कर है, 20,000 आशा वर्कर के साथ उनके घर के भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, सब हैं, पूरा हरियाणा हमारे साथ है। तो हरियाणा में तो खट्टर साहब को नहीं आने देंगे अब की बार। चाहे तो हमारी मांगों को टाइम से सुन ले, हमारी मांगों को पूरी कर दे, नहीं तो खट्टर तो नहीं आएगा अब की बार हरियाणा के अंदर। किचन से लेके बात करूं अगर बाहर तक, ओवरऑल महंगाई आप लोगों के लिए है, परेशानी आपके साथ है, और महिलाओं के लिए वादे सरकार ने अलग किए थे लेकिन महिलाओं के साथ वादा खिलाफी सरकार ने कर दी है। क्या इन बहनों का दर्द सरकार को दिखाई नहीं देता? कुछ नहीं दिखाई देता सर सरकार को। अगर दर्द दिखाई देता तो ना ये सड़क पे बैठी हुई जो बहनें ये नहीं दिखती 2 महीने से न्यूज़ पे, क्या इनकी ये दिखती नहीं है? हाय हाय करती रहती हैं। क्या इनके बच्चे नहीं हैं? घर वाले भी हैं, सब कुछ हैं। बताओ, ये अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ के बैठ जाती पूरा दिन। तो ये सरकार को बिल्कुल देख नहीं रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर रही है आशा वर्कर को। तो ये आशा वर्कर का पता ही नहीं है खट्टर जी को, तो भाई आशा वर्कर क्या काम करती है क्या नहीं करती है। और पेशेंट की टीबी की दवाई भी बंद हो चुकी है। टीबी की दवाई जो हम घर घर जाके खिलाते थे अब कोई नहीं देता, वो इलाज बीच में छूट गया। शुगर बीपी का इलाज बीच में छूट गया। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मीडिया हो, आप हर जगह न्यूज़ कवर करते हो, तो आप ये बताइए, वो कहते थे ना मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो आप हमें बताएं एक भी अच्छा दिन बताएं, कोई भी अच्छा दिन बताओ कि अभी मोदी जी ने वो अच्छा काम किया, खट्टर जी ने वो अच्छा काम किया और वो अच्छा दिन आया। तो वो अच्छे दिन कहाँ है? क्योंकि जब 2 महीने से हम रोड पे हैं तो अच्छे दिन कहाँ है? टीबी की दवाई के लिए मैं स्पेशल बोलना चाहूँगी, मेरे एरिया से ना डेली फ़ोन आता है। हॉस्पिटल जाते हैं, तीसरे दिन 3 दिन की दवाई, महीने की दवाई देनी होती है, वहाँ 3 दिन की दवाई मुश्किल से मिल रही है। वो पेशेंट इतना परेशान है। वैसे तो बोलते हैं कि टीबी भारत मुक्त अभियान चलाएंगे तो टीबी को ख़त्म करेंगे। अगर पेशेंट तक दवाई नहीं जाएगी तो बताओ टीबी का पेशेंट कैसे ठीक होएगा? डेथ हो रही है, टीबी बहुत सारी डेथ हो गई। मैम आपकी जो मांग है, जो आप आज ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं सीएमओ को यहाँ पर, तो उस मांग में जो मेन मांगे हैं, क्या मांगे हैं आप? यही मांगे हैं जो 7,000 का जो खट्टर जी ने विधानसभा में ऐलान किया कि भाई मैं 7,000 रुपया जो कोरोना का बचा है वो सभी आशाओं का डलवाता हूँ, तो वो हमारा डलवाया जाए, हमारी सैलरी टाइम पर डलवाई जाए, और जो भी ये जो इन्फेंट डेथ हुई है या जच्चा बच्चा की जो भी डेथ हुई है उसकी भी कार्रवाई करवाई जाए कि भाई एरिया में ऐसी डेथ क्यों हुई है। लोकल मांगे हैं यहाँ तो हमारी, बाकी तो हमने सारी पंचकुला तक ही भेज रखा जो हमारा मांग पत्र है। और सबसे बड़ी बात ये देखें ना, गाँव में बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोर्स करे, ट्रेनिंग, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, बच्चे सुसाइड करते पढ़ लिख के बेरोजगार होने के कारण। गरीबों के राशन कार्ड बंद हो गए हैं, अब गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब का राशन कार्ड बिल्कुल बंद कर दिया गया, पीला भी और सफ़ेद भी। तो आप ये बताइए इतनी महंगाई में वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा और पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? जो बच्चे पढ़ लिख कर सुसाइड कर रहे हैं उन बच्चों का क्या करें? हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई एक दिन बता दो कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, हमें अच्छा दिन दिखा दो एक।
सरकार, ये लोग ही कहते हैं, मैं जनता में घूमता हूँ, लोग कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबी हटाओ नारा दिया जाता है लेकिन गरीबी हटा दिए जाते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा? हाँ, गरीब हटा दिए जाते हैं। अभी G20 में देख लिया होगा आपने, टीने वगैरह लगा के उनकी जो झुग्गी झोपड़े थे वो ढक दी थी टीने, और उसने बहुत अच्छा दिखाया, टीन ढक दी, सारे के गरीबी हट ही गई है, लगा लो। और दूसरी बात ये है, मोदी जी अडानी अंबानी के तो हैं ही, तो बस। तो अब अडानी अंबानी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? अडानी अंबानी जी हैं, मोदी जी हैं, वो बड़ों के ही हैं, छोटों के तो नहीं है। गरीबों के तो नहीं है, गरीबों के होते तो हम आज 2 महीने से रोड पे नहीं होते। या तो फिर मोदी जी सुन ले, खट्टर जी नहीं सुन ले तो हमारी, और हमारा मानदेय बढ़वा दें और हमें पक्का कर्मचारी का दर्जा दे दे, तो भी हम अपनी दरी उठा लेंगे। आज इनकी जो मांगे हैं, जो ये सीएमओ ऑफिस आई हैं, कुल मिलाकर आज जो इनकी मांग है, इन्होंने अपना मांग पत्र तो सौंपा ही है, लेकिन ये जो आज की मांग है ये जुड़ी है पब्लिक से, क्योंकि लगातार जच्चा बच्चा की बहुत दिक्कतें पटल पर हो रही हैं। और इनको जो वादा किया गया था कि 7,000 रुपये कोरोना टाइम में दिए जाएंगे, अभी तक 2020 से 2023 का समय चल रहा है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, अभी तक इन लोगों के वो वादा जो उनको किया गया था, इनके साथ वादा खिलाफी करी गई है, उसी को लेकर आज ये यहाँ पर आए हैं। और भी महिलाएं जान लेते हैं। मैम, सरकार की ये जो मानसिकता है, क्या कहेंगे आप लोग इतने दिन से यहाँ पे बैठे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्नेहलता। आप बैठे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे सरकार को? ये सरकार, बीजेपी सरकार बहुत गंदी सरकार है। हम 2 महीने से हड़ताल पे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, इसलिए सरकार बहुत गंदी है। क्या कहेंगे मैम, सरकार आपकी सुन नहीं रही है? जो मोदी जी कहते थे भाइयों और बहनों, आप सब उनकी बहनें हैं, बहनों की अब आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे? भाई क्या कहें, हम तो यही कहेंगे, ये गूंगी भाई सरकार है, इनके ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई बच्चे हैं। तो जैसे वैसे हम लोग सोचते हैं हमारे भी कुछ नहीं है, तो भाई चल रहा है तो चल ही रहा है। तो आपको यही लगता है कि उनकी भी शादी नहीं हुई है तो वो आपका दर्द नहीं समझ पाते? बिल्कुल भाई, अगर उनकी शादी होती, उनके ही बाल बच्चे होते, तो वो भी हम औरतों का दर्द समझते कि किस तरीके से हम 4,000 में गुजारा कर रहे हैं, उनको भी तो पता चलता है ना। और तो बैठे हैं सरकार की वो कुर्सी पे, कहीं भी जा रहे हैं, एरोप्लेन में चले जा रहे हैं, अपना खुला खर्चा हो रहा है। हमको भी तो देखो, हमारे 4,000 में चाय का खर्चा ही होता है, आपको ही पता ही है ना। क्या कहेंगे मैम, सरकार की जो मानसिकता है, इतने 2 महीने से ज़्यादा का समय आपको हो गया है, सरकार सुनने का नाम नहीं? औरतों को लेकर के सरकार की मानसिकता पहली बात की सही नहीं है। दूसरी बात की वो एक होता है ना कि गाय है, दूध निकालो और बस साइड करो। सरकार की मानसिकता खास करके आशा वर्करों को लेकर के ये है कि जब तक हम उनके साथ काम कर रहे थे, उनका आए दिन विजिट होता था। 4,000 में वो आए दिन उनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता था, आए दिन फील्ड में विजिट होती थी, आए दिन अफसर आते थे, चाहे वो डिस्पेंसरी से, चाहे वो कहीं भी, हम अर्बन रूरल सारे एरिए में। और आज की डेट की ये है कि हम 2 महीने से हड़ताल पे बैठे हैं, 3 महीने से, ना तो वो आज तक कोई अफसर आया विजिट करने, ना तो वो कोई मतलब काम का वो हुआ, प्रोटोकॉल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सरकार की यही मानसिकता है कि जब तक ये गाय दूध दे रही है तब तक हमें इनसे काम लेना है। अब ये काम करना बंद कर दी तो भैया ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई काम है। इतने साल हो गए आप लोगों को काम करते हुए, अभी तक 4,000 रुपये? यस, 4,000 में हाँ इतनी जी, महंगाई में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये तो सरकार का खर्चा चले, परिवार हो, बच्चे पढ़ाने हो, तो पता चले ना कि 4,000 में क्या होगा। हमारी कुछ आशा वर्करें तो ऐसी है जिनका घर भी इससे चलता था। और सोचो सरकार कहाँ बैठी है जो ये कहती थी कि हम गरीबों के साथ हैं, हम मजदूरों को साथ। हम तो मजदूर में भी नहीं आए। इस महंगाई में अगर सरकार के पास बीवी बच्चे परिवार होता, रिश्तेदार होते, तो उसको पता चलता ना कि 4,000 में बच्चे पढ़ेंगे या रूम रेंट जाएगा या घर का खर्चा चलेगा। मजदूर की आपने बात करी है, एक मजदूर जो है जो उसकी भी 600 रुपये कमा के वो दिहाड़ी ले जाता है, उससे भी हाँ, नीचे तबके में आपको लाके तो वही तो मैं कह रही हूँ कि इस सरकार की मेंटलिटी, मानसिकता वो वाली बात हो गई है कि जो गाय दूध दे रही है उससे दूध निकाल लो और जो नहीं दे रही है उसको साइड कर दो। तो हम तो ना मजदूरी में आए, ना उस दुधारू गाय में आए। अब हमें सरकार आके बताए कि हमें कहाँ खड़ा करके रखी है वो, ठीक है। मैम, गरीब को हमेशा अपनी हक की आवाज़ को लड़ने के लिए करना पड़ता है, क्या कहेंगे? क्या नाम होगा आपका? बोल दिए क्या नाम हुआ नाम? गीता। आप बैठे हैं, क्या कहेंगे सरकार की मानसिकता? गूंगी बहरी सरकार है, और क्या कहेंगे भैया। आप देख ही रहे हो कितने दिन से हम हड़ताल पे बैठे हैं, तो सुन ही नहीं रही। इसी अच्छे दिन का वादा आपसे किया गया था, यही अच्छे दिन है, यहाँ पे इतनी महिलाएं बैठी हैं। बहुत बुरे दिन है। तो कुल मिलाकर जो इन लोगों का कहना है कि इनसे वादा तो किया गया था लेकिन वादा खिलाफी सरकार ने करी है। चाहे कोरोना टाइम में बात करें इनको 7,000 रुपये देने की, या फिर हमेशा जैसे कि भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के खट्टर हमेशा कहते हैं महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सरकार जो है
वादा खिलाफी इन लोगों के साथ हुई है। आज ये सीएमओ ऑफिस में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये रैली भी निकाल रहे हैं। सीएमओ ऑफिस तक ये लोग रैली निकालेंगे और अपनी हक की आवाज़ को सीएमओ के थ्रू हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक ये लोग पहुंचाएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।